सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पिंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम सब लोग कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन हम लोग को एक समय ऐसा है जो हमें कभी नहीं भूलता, और वो है हमारा बचपन। बचपन में हम लोग कितनी भी मस्ती कर लें, कुछ भी कर लें, कोई कुछ बोलता नहीं है। कुछ भी गलती करो, कोई भी चीज़ को तोड़ते हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या तोड़ते फोड़ते रहते हैं। सब लोग दौड़ते हैं उनको बचाने के लिए, लेकिन उनको चोट ना लग जाए, उनको कोई डांटता नहीं है। मतलब मस्ती वाले दिन होते हैं, जो मन में आए करो, कोई टेंशन नहीं, पूरा सब खाना पीना सब घर वाले लगे रहते हैं। लो बेटा खा लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, पूरा दिन सब लोग ख्याल करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। ठीक है, वो दिन कभी नहीं भूलो, खूब मस्ती करो। ऐसे ही उस बचपन के बारे में हम चर्चा करने के लिए आज लेकर आए हैं कक्षा 6 बसंत के पाठ 2 में एक बचपन नामक एक पाठ है, एक संस्मरण है, और इसको लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। और बचपन जो है बच्चों एक संस्मरण है। क्या है ये? एक संस्मरण। थोड़ी सी बात हम कृष्णा सोबती जी के बारे में करें, फिर हम लोग संस्मरण पर बातचीत करेंगे। कृष्णा सोबती का जन्म बच्चों 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ। वो गुजरात जो अब पाकिस्तान में चला गया, तो विभाजन के बाद वो वहाँ से दिल्ली आ गए, और फिर दिल्ली में रह करके ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, और फिर सारा जीवन वो यहीं रहे दिल्ली में। उसके बाद उन्होंने साहित्य लेखन शुरू किया बचपन से ही। ठीक है, उनको रुचि थी लिखने की, तो बहुत सारा लिखा उन्होंने। उनका एक जिंदगी नामा, एक मित्रों मरजानी उनकी कहानी है। तो जिंदगी नामा के लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और बादलों को घेरे नामक एक उनका कहानी संग्रह है। 2017 में उनको साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको वो मिला था 1980 में, और मूल रूप से ये कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, और वो भी बड़ी कहानियाँ, जिनको हम आख्यायिका बोलते हैं। ऐसी कहानियाँ, लंबी कहानियाँ लिखी, बड़ी कहानी को पढ़ने से आपको लगेगा कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल नहीं, कहानी है। और फिर ऐसे ही बहुत सारा समय उन्होंने अपना साहित्य में दिया, और 93 वर्ष की आयु में 25 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। कृष्णा सोबती जी की जो कहानियाँ हैं, जो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें बड़ी जीवंतता है। शब्द बड़े सजे धजे से लगते हैं, और लगता है ऐसे कोई बिल्कुल आज की ही बात कर रहा हो, बिल्कुल अभी की बात कर रहा हो, और आप उनको पढ़कर एकदम उससे जुड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी हर तरह की कुछ घटना घट गई। तो ये बहुत सारी रचनाएं हमने इस तरह से लिखी हैं। अब हमारे सामने जो है बचपन का एक संस्मरण है। थोड़ा संस्मरण के बारे में आपको बताओ, तो संस्मरण होता क्या है? संस्मरण बच्चों गद्य की एक विधा है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है सम और एक है स्मरण। तो आप देखिए, इससे बन रहा है संस्मरण। और ये क्या है? ये है एक तरह से व्यंजन संधि बन रही है यहाँ। जैसे हम कहें सम धन्यवाद बराबर संवाद, जैसे समधन ज्ञान बराबर संज्ञान। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बच्चों बराबर। स्मरण जो है स्मृति से बना है। स्मृति का मतलब होता है याद या याददाश्त। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद या याद करना। ठीक है, आप उसको क्या बोलते हैं? स्मृति भी बोलते हैं। तो संस्मरण गद्य की वो विधा है जिसमें किसी के जीवन के बारे में या कोई व्यक्ति किसी चीज को याद करके, ठीक है, बराबर पूरी बातों को ढंग से बताता जाए। ठीक है, और उन बातों को बताए, उन घटनाओं के बारे में जो उसके जीवन में गुजरी हो या उसने जो देखी हो। ठीक है, जिन घटनाओं को उसने देखा है, अनुभव किया, उन बातों को बताता है वो संस्मरण। तो ऐसा ही हमारे सामने एक संस्मरण है जिसका नाम है बचपन।
और ये जो संस्मरण है बच्चों, इसमें जो कृष्णा होती है वो एक बातचीत की शैली में है। संस्मरण बातचीत की शैली का मतलब ये कि किसी से बात कर रही है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है सरवर, उस सरवर से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। वो कहती है मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। सरवर से बात करते हुए कह रही, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। बात भी सही है, 93 वर्ष की उम्र है उनकी। ठीक है, तो वो घर में सबसे बड़ी कह रही, मैं तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, नानी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ हो सकती हूँ, और इसीलिए घर में सबसे बड़ा होने के कारण लोग मुझे जीजी कहकर बुलाते हैं। आगे देखिए, हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि भाई इनकी पैदाइश तो आपको मालूम है 1925 में पैदा हुई थी। ठीक है ना, और 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो कितना लंबा अंतर है। वो 19 मतलब 20वीं शताब्दी थी और 21वीं शताब्दी, कहाँ 1925 कहाँ 2019, तो 19 और 20 अंतर हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि पिछली शताब्दी और शताब्दी मुझे ऐसा लगता है नई शताब्दी में आ गई, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा महसूस, सयाना माने थोड़ा बड़ा बड़ा सा महसूस करने लग गई। अब आगे देखिए, वो अब अपने पहनने ओढ़ने पहनावे के बारे में और जो कपड़े पहनती थी, ठीक है, और जिस रंग के कपड़े पहनते उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर रही हूँ कि मेरे पहनने ओढ़ने में काफी बदलाव आया। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी, काला। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहने, गहरे नहीं हल्के रंग। क्या है, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं आप देखे होंगे, वो ज्यादा चमक दमक है, ज्यादा चमकीले कपड़े, ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते, एकदम सिंपल कपड़े पहनते हैं, सादे, या तो व्हाइट पहनेंगे या एकदम मतलब लाइट ग्रे पहनेंगे, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। वो ज्यादा रंगीन कपड़े पसंद नहीं आते। तो कह रही है इस तरह की बात कि पहले मैं नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी इस तरह के कपड़े पहनती थी। ठीक है, आगे देखिए, मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। दशकों का मतलब होता है, दशक जो है बच्चों, दशक का मतलब होता है 10 साल, 10 वर्ष का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं दशक। और एक शब्द और आया था इससे पहले, शताब्दी। 10 से 10 वर्ष, शत का मतलब होता है 100, तो 100 वर्ष का समय जो है वो क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। और एक और होता है सहस्त्राब्दी, वो 1000 वर्ष का होता है। अभी हम उसकी जानकारी लेने की जरूरत नहीं। तो ये कह रहे हैं कि मैं तरह तरह के पहले रंग पहनती, लेकिन अब नहीं। और अब मेरा मन करता है कि मैं ज्यादा इस तरह के कपड़े नहीं पहनूं, मैं बिल्कुल ही हल्के रंग के कपड़े पहनूं, जबकि पिछले दशकों में इस तरह के बहुत सारे कपड़े पहन चुकी हूँ। ठीक है, ये रंग बिरंगे। अब बता रहे कि पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार। पहले क्या फ्रॉक चलती थी, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, लड़कियां तो विशेषकर जानती हैं। स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। ठीक है ना, चूड़ी मतलब क्या होता है, चुन्नट। ठीक है ना, कपड़े को एक तरफ करके सिल देते हैं तो वहां पर चुन्नट पड़ जाती है। ठीक है, घेरदार कुर्ते पहनते हैं, उसमें घेरा बन जाता है। ठीक है, ऐसा जब बच्चे घूमते हैं कभी कभी से गोल गोल घूमते देखते हैं, घेरा बन जाता है। ठीक है, अच्छा, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है, बचपन के कुछ फ्रॉक है जो मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। मतलब वो अपने बचपन के जो पहनावे उनके बारे में बात कर रही है। वो कह रही है उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। वो कह रही उन दिनों क्या होता था, जो फ्रॉक होती है उसकी ऊपरी जेब में एक रुमाल रखने का चलन था, और बालों में रंग बिरंगे इतराते, मतलब हवा में लहराते हुए रंग बिरंगे रिबन यानी फीता। आप देखते होंगे कई बार गर्ल्स पहनती है। ठीक है, अभी भी जैसे हम कभी निकलते देखते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे निकलते, खासकर जो लड़कियां साइकिल लेकर निकलती है तो उनके बालों में रेड कलर का रिबन पहनती है। ठीक है, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी। फर आप लोग जानते हैं, जब हम ठंड अधिक होती है तो हम जो गर्म कपड़े पहनते हैं उसमें फर लगा होता है यहाँ पास। ठीक है, या जो हम लोग खुद पहनते हैं उसमें फर लगा होता है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर फर टकी। 2 ट्यूनिक दिया है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। ट्यूनिक बच्चों ऐसा बोलते हैं, ट्यूनिक होता है एक ऊपर कुर्ता होता है और उसके नीचे सलवार होती है, और
फिर गर्दन पर, मतलब गर्दन और चेहरे पर जो है उसको एक रुमाल से ढक लिया जाता है, मतलब एक दुपट्टे जैसा उसको ढक लिया जाता है। अगर आप इस पार्ट को देखें पुस्तक में तो पार्ट के जो अगला पेज है उसमें जो कहानी ये लेखिका है इन्होंने खुद जो है इसको पहना हुआ है, जैसे आप देखेंगे पुस्तक में बना हुआ है ये जो इन्होंने पहना हुआ है ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्यूनिक बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। वो कह रहे हैं मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे तो हम सभी जानते हैं, स्टॉकिंग का मतलब होता है लंबे मोजे होते थे जो घुटने से ऊपर पहने जाते थे, ठीक है ना। अब कह रही वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो कह रही बचपन में हम अपने मोजे खुद धोते थे, किसी को दे नहीं सकते थे, सख्त मनाही थी नौकर नौकरानी से धुलवाने के लिए। एक बात और ही पता चलती है कि वो छोटी थी लेकिन बावजूद उसके वो अपने कपड़े खुद दे धोती थी। तो इसका मतलब ये कि घर के छोटे मोटे काम खुद कर सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कैसा नहीं। तो हमें भी क्या है कि घर के छोटे मोटे काम करने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर जाते हैं, बैग फेंक दिए, कपड़े इधर, मोजे उधर, जूते उधर, ठीक है, जूते में पॉलिश करने के सब काम घर से करवा, घर वाले करते हैं, मम्मी पापा सब मिलकर। हमें भी छोटा मोटा काम करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अब जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब वो बता रहे हैं कि हम संडे का जो दिन होता था, रविवार का दिन, वो सब हम इसी में लगाते थे, अपने स्टॉकिंग धोने में, मोजे धोने में, जूते पॉलिश करने में, चमकाने में। आप लोग करते हैं क्या? नहीं। हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जो छोटा मोटा हमारा हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करते भी होंगे, ठीक है, आप लोग करते भी होंगे। तो हमें क्या है कि अपने जूते जो है उसमें पॉलिश करना चाहिए, ठीक है। और पॉलिश करने के बाद फिर उसको चमकाने का काम है, कुछ भी तो हमें सीखें छोटे काम जो होता है, ठीक है ना, छोटा मोटा काम जो होता है। क्योंकि इतनी बड़ी लेखिका वो खुद करती थी, मतलब बहुत सारे काम बाद में, मतलब जो काम हम खुद कर सकते हैं घर में हमें करने चाहिए। उससे क्या है, थोड़ा घर में जो जैसे मम्मी है बहुत काम करती है, जिनको थोड़ा सहूलियत मिल जाती है, ठीक है ना। और हम काम करना भी सीख जाते हैं, नहीं तो हम कामचोर हो जाएंगे।